जब हम उत्पत्ति से जाएं, यदि हम देखें उत्पत्ति में उसका 26 पद, परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन के लिए क्या है, हम 3 बातों में जाएंगे। जेनेसिस 1:26, वहां पे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वो सारी जातियों के ऊपर, सारे जंतुओं के ऊपर, सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? ताकि वो इस धरती के ऊपर अधिकार रखे। जो उसकी सृष्टि है, जो क्रिएशन है, सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखे। दूसरा, उत्पत्ति 2:15, यहोवा परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया और अदन की वाटिका को बना के उसने क्या किया कि आदम और हवा को ले जाके उस अदन की वाटिका में रख दिया, और बाइबल कहता है कि वे उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। दूसरी बात, परमेश्वर हमें काम करने के लिए कहता है, और जो चीज परमेश्वर ने हमें दी है उसकी हमें रक्षा भी करनी चाहिए। अब काम करना हमारा काम है, हमारा मकसद है। अब जो प्रभु हमें देता है वो हमारी जरूरत है। ये जो आशीषें काम करने के द्वारा मिलती है वो हमारे जीवन की जरूरत है। हमारा मकसद तो वो जो काम दे रहा है उसे करना है, वो जो अधिकार दे रहा है उस पर अधिकार रखना है। तीसरी बात, उत्पत्ति 3:9, बाइबल कहता है कि परमेश्वर, जाए उत्पत्ति 3:9, लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? इसके पहले के पद जाए, 8 पद, बाइबल कहता है, यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। परमेश्वर मनुष्य को बनाया ताकि उसके साथ एक फेलोशिप करे, एक संगति करे। क्योंकि आप देखिए, वो हर दिन एक ठंडे समय, एक समय निर्धारित था जबकि परमेश्वर आता था और आदम और हवा को, जिसे परमेश्वर ने बनाया था, उसके साथ संगति करता था, उससे बातचीत करता था। जानते, ये परमेश्वर की एक डिजायर है। गॉड हैज अ डिजायर टू फेलोशिप यू। उसकी जो इच्छा है वो आपके साथ संगति करना है। इसलिए उसने मनुष्य को बनाया, इसीलिए उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमें बनाया। क्योंकि परमेश्वर जानवरों के साथ संगति नहीं कर सकता, परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करता है, जिसमें उसने अपनी आत्मा डाली, अपनी श्वास को डाला है, अपने हाथों से बनाया है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति जो इस धरती पे है वो मेरे साथ संगति करे। ये भी हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। हमें परमेश्वर के साथ संगति रखना चाहिए। हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम आप अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, वो आपका मकसद नहीं हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें, उसके पहले हमें, जब भी आप समय निकालना चाहते हैं अपने प्रभु के लिए निकालें, उसके सामने बैठें, उसके साथ संगति करें। यह परमेश्वर की इच्छा है, आपके जीवन का मकसद होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि उसके साथ हम संगति करें। हमारा परमेश्वर एक पिता के रूप में है। आवर गॉड इज एज अ फादर। वो हमारे हृदय को जानना चाहता है और वो अपने हृदय को चाहता है कि मेरे बच्चे समझ सकें। जब आप अपने दिल को खोलते हैं प्रभु के लिए, वो अपने दिल को खोलता है आपके लिए। आप उससे बात करते हैं, वो आपसे बात करता है। और बाइबल में मैंने एक जगह पढ़ा है, बाइबल कहता है कि यीशु ने परमेश्वर के लिए हम क्या हैं, एक दोस्त की तरह है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से अपने जीवन के खुल की बात वो एक अपने फ्रेंड से ही शेयर करता है। और हम हैं जो परमेश्वर से अपनी बात को बताते हैं, और परमेश्वर है जो अपने दिल के अंदर की बात, जो उसके अंदर की गहरी अंदर जो बात है,
उसको वो प्रकट करके बताता है, मेरे पुत्र मैं तेरे लिए ये चाहता हूं, मेरे जीवन का मकसद ये है और तेरे जीवन का मकसद ये है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ संगति रखना चाहता है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने परमेश्वर के सामने जाना चाहिए। यू शुड गो बिफोर द गॉड, क्योंकि वो आपका इंतजार कर रहा है। जब हम परमेश्वर के सामने ना जा करके हम केवल अपने कामों में व्यस्त रहते, इसका मतलब है हम अपने जीवन का उद्देश्य अपने कामों को समझ रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को समय देते हैं तो हमारे जीवन का मकसद समझ में आता है कि परमेश्वर को खुश करना है, उसके साथ फेलोशिप, उसके साथ संगति करना है। हालेलुया। अब ये आदम हवा परमेश्वर के साथ संगति करते थे, जो अधिकार दिया वो अधिकार रखते थे, काम करने के लिए दिया काम करते थे, उसकी रक्षा करते थे, वो अपने उद्देश्य में थे। पर जब आप हवा के विषय पढ़ते हैं, मैं आपको ले जाके आपको पढ़ाना चाहता हूं जेनेसिस, उत्पत्ति उसका। आप जानते हैं कि किस तरीके से एक धूर्त सांप को शैतान ने इस्तेमाल किया और हवा के पास वो गया, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका के जो वृक्ष थे उनके फलों को खाने के लिए बोला था, सारे फलों को। लेकिन वहां जो भले और बुरे का जो ज्ञान के वृक्ष का जो फल था उसे खाने से परमेश्वर ने मना किया था। सब सारे पेड़ों का फल खा सकते, परंतु एक वृक्ष है जिसका फल नहीं खा सकते। लेकिन शैतान उसी की ओर हवा को फोकस कराता है और वो इतने अलग तरीके से उसे फुसलाता है, उसे धोखा देता है कि वो जो हवा थी उसने फल को खा लिया। अब सोचिए, जब आप 8 से पढ़ते हैं, लिखा है तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच परमेश्वर यहोवा से छिप गए। ये फल खाने से पहले जो परमेश्वर ने उसे मना किया था, जो हवा ने खाया, इसके पहले वे परमेश्वर के साथ बात करते थे, उससे कभी छिपते नहीं थे, किसी चीज से लजाते नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, क्योंकि जीवन का उद्देश्य वही था। लेकिन हुआ क्या कि हवा ने एक छोटी सी चीज के लिए उसको अपना मकसद समझा और परमेश्वर की संगति को खो दी। परमेश्वर के जो अदन की वाटिका, जो एक अच्छा प्लेस परमेश्वर ने बना के तैयार करके आदम और हवा को दिया था, उसको भी उन्होंने खो दिया। एक्चुअली वो मकसद उसका फल नहीं था, लेकिन जो सांप जो धोखा दिया और वो उस पे अपने मन को लगाई और उसे अपने जीवन का मकसद समझी और उसे खाया और आदम को भी खिलाया। और बाइबल कहता है कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिए, उन्होंने पाप किया। हालेलुया। हवा ने सोचा कि अब तो इस फल के द्वारा हमारा जो जीवन है वो अच्छा बन जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि तुम जब उस फल को खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब मैं उस फल को जब खाऊंगी तो मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगी। और वो पता नहीं क्या सोची हो कि मैं परमेश्वर का तुल्य का मतलब मैं भी अब सृष्टि कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो कुछ भी सोची होगी और उसे वो अपने जीवन का मकसद समझ के परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और जिससे वो बात करते थे, जिस परमेश्वर से वो बात कर पाते थे, जिसके साथ संगति कर पाते थे, जिसके साथ वो समय व्यतीत कर पाते थे, आज उसी के सामने से वो जाने से डरे, वो छुप गए। उसका शब्द सुन के वो क्या हुए, वो डर गए। और बाइबल कहता है 9 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? इसका मतलब है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है ना, पाप करता है, वो परमेश्वर के नजरों से
वो व्यक्ति, वो मनुष्य हट जाता है। वो परमेश्वर के सामने नहीं होता। पाप जो है, आज्ञाकारिता जो है, वो आपको आपके परमेश्वर से दूर खींच देती है, आपके परमेश्वर की आंखों के सामने से हटा देती है। अनाज्ञाकारिता जो है वो आपके जीवन को परमेश्वर से अलग कर देती है। आपके मकसद जो परमेश्वर के द्वारा आपके अंदर एक उद्देश्य है, उससे वो वंचित कर देता है। और 10 पद जब पढ़ेंगे, लिखा है, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। आप सोचिए, आप जिस शब्द को सुन के वो निकल आते थे और बात करते थे और समय परमेश्वर के साथ व्यतीत करते थे, आज उसी शब्द को सुनकर वे डर गए। डर, ये डर जो है, ये शैतान के द्वारा धोखा देने के द्वारा आता है। जब आप आज्ञा तोड़ देते हैं तब ये डर आता है। आप अपने परमेश्वर को परमेश्वर की तरह नहीं देख पाते, फिर आप उसको आपको एक न्याय के जैसा वो दिखता है। देखिए, परमेश्वर जो चाहता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे समीप रहें, मैं उनके साथ संगति करूं, मेरे उद्देश्य, मेरे कामों को करें, क्योंकि मैंने धरती पे उन्हें इसलिए नहीं भेजा कि उनका एक अलग उद्देश्य हो, परंतु मेरे उद्देश्य उनका उद्देश्य होना चाहिए। यह परमेश्वर की मर्जी है। अब परमेश्वर जो हमें कहता है वो हमें करना चाहिए। हमें परमेश्वर को कैसे खुश रखना है, उस बात पे हमें समझना चाहिए। वो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम अपनी हमारी फैमिली इस तरीके से काम करे कि परमेश्वर खुश हो। हम उसके कामों को करके उसको आनंद पहुंचा सकते हैं परमेश्वर को। हम किसी एक छोटी सी जरूरत के लिए, जहां पे परमेश्वर की आज्ञा टूट रही हो, उस चीज को प्राप्त करने के लिए उसे हम मकसद समझ के काम करते हैं, तो हम बहुत कुछ अपने जीवन से परमेश्वर के द्वारा जो हमने प्राप्त किया वो उसे हम खो देते हैं। हमारा जीवन हमें समझ के चलने के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम समझ के ना चलें, कभी भी हम ना हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जब भी कुछ करते हैं, कुछ भी आपके परिवार में होता है, इसे समझें, क्या यह परमेश्वर की मर्जी है? क्या परमेश्वर ऐसे हमसे एक्सेप्ट करता है? क्या हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर पा रहे हैं? क्या ये काम करेंगे तो परमेश्वर खुश होगा? जिसमें उसकी खुशी है, परमेश्वर की, उसी में हमारी खुशी होनी चाहिए। उससे हटकर हम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में। हालेलुया। हमारा जीवन व्यर्थ है यदि हम परमेश्वर की मर्जी से हट के चलें। हम उसके मकसद को अपना मकसद न समझे, हमारी जिंदगी व्यर्थ है। हालेलुया। सो आप समझ गए होंगे कि आपका जीवन का मकसद क्या है। आप अपने से जीवन जीने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आपका जीवन दिया गया है। आप उसकी मर्जी के अनुसार जिए, ये आपके जीवन का मकसद है। हालेलुया। धन आपकी केवल एक जरूरत है, याद रखिएगा। धन आपकी केवल एक जरूरत है, वो आपका मकसद नहीं है। घर आपकी एक जरूरत है, वो आपका मकसद नहीं है। नौकरी वो आपकी एक जरूरत है, आपके जीवन को कंसिस्ट करने के लिए, आपके जीवन को चलाने के लिए, ना कि वो आपका मकसद है। आपका अच्छा परिवार कब हो सकता है? जब परमेश्वर आपके परिवार में हो। आपका धन, अच्छा धन कब बना रहेगा? जब परमेश्वर का उसमें हिस्सा होता है। आपका जीवन कैसे अच्छा रहेगा? जब आपके दिल में परमेश्वर रहेगा, आप उसके लिए जगह बना के रखते हैं। कोई चीजें आपसे आप नहीं आती। हमारा जीवन परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। हमारा परिवार परमेश्वर की ओर से है। मैं परमेश्वर की ओर से हूं। अपने जीवन के मकसद को समझें और उसी के अनुसार चलें।